अस्सलाम वालेकुम। आज का जी हमारा जो टॉपिक है वो म्यूटेशन एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने जो बात की थी वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन कैसे होती है उसके ऊपर बात की थी। तो आज का हमारा टॉपिक है म्यूटेशन एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो म्यूटेशन बेसिक क्या है जी? म्यूटेशन चेंज इन डीएनए, डीएनए के अंदर चेंज आना, डीएनए के सीक्वेंस में चेंज आना, उसे हम म्यूटेशन कहते हैं। तो बैक्टीरिया के सेल्स, जब बैक्टीरिया अपनी रिप्रोडक्शन करता है तो उसमें भी चेंज आ सकता है, या फिर जो म्यूटेशन की वजह दो तीन वजूहात रीजंस हैं तो उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो नंबर वन जो है वो कंजुगेशन है। कंजुगेशन के ऊपर आपने पहले भी कि जब दो बड़े मालिक्यूल आपस में मिलते हैं तो कंजुगेशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंजुगेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच व्हेन बैक्टीरियम ट्रांसफ़र जेनेटिक मटेरियल। तो बैक्टीरिया जो है ये ट्रांसफ़र करता है अपना जेनेटिक मटेरियल, मतलब अपना डीएनए, टू एन अदर थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो एक बैक्टीरिया अपना जीनोम ट्रांसफ़र करता है दूसरे बैक्टीरिया के अंदर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट उससे मिलकर। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस डीएनए प्लाज्मिड इज़ ट्रांसफ़र। तो जो डीएनए के पास प्लाज्मिड होता है वो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया उसमें डोनर के तौर पे यानी जो देने वाला होता है, ऑफ मैटिंग पेयर इनटू एन अदर, और वो मैटिंग करता है, मिलता है दूसरे बैक्टीरिया के साथ जिसे हम रेसिपेंट कहते हैं। किसके ज़रिए मिलते हैं? तो इनके पास ख़ास स्ट्रक्चर होता है, हमने बात की थी पाइली या पाइलस, उसके ज़रिए आपस में मिलते हैं, या उसे हम साइटोप्लाज्मिक ब्रिज भी कहते हैं। तो पाइली का सेकंड नेम एक ब्रिज के तौर पे काम होता है, पाइली जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, पाइली भी कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज भी कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद इट इज़ पैरासेक्सुअल मोड। तो पैरासेक्सुअल मोड है ये, यानी आपस में दो मिलते हैं, ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, हाउएवर इन बैक्टीरियल कंजुगेशन। तो इसको बैक्टीरियल कंजुगेशन कहते हैं। द प्रोसेस इन्वॉल्व ट्रांसफ़र होता है यहाँ पे ओनली वन पोर्शंस ऑफ द जीनोम, यानी उसका डीएनए, एक बैक्टीरिया जो है वो अपना जीनोम भेजता है दूसरे को, प्लाज्मिड फ्रॉम डोनर। ठीक है, यही लिखा हुआ है। फिर नीचे जी अनडायरेक्शनली लिखा था, जेनेटिक ट्रांसफ़र इन बैक्टीरिया कंजुगेशन इज़ यूनी डायरेक्शनली, सॉरी यूनी, ये एक तरफ से, ये नहीं है दोनों बैक्टीरिया एक दूसरे को देते हैं, ऐसा नहीं है। एक बैक्टीरिया अपना प्लाज्मिड दूसरे बैक्टीरिया को देता है, इसलिए यूनी डायरेक्शनल, एक साइड से कहा जा रहा है। ठीक है जी। द फॉलो बाय सेपरेशन ऑफ द सेल्स एंड फर्दर चेंज इनटू ऑर्गेनाइजेशन एंड रिकॉम्बिनेशन, जिसकी वजह से जो दूसरा बैक्टीरिया है जो रिसीव करता है दूसरे की प्लाज्मिड को, पहले वाले बैक्टीरिया से प्लाज्मिड, तो उसमें ये रिकॉम्बिनेशन होगी, या कंबाइंड जेनेटिक मटेरियल की वजह से म्यूटेशन आ जाती है। तो मज़ीद है जी, जो रिसीव करने वाला सेल होता है वो ले लेता है नंबर वन वाले डोनर बैक्टीरिया से। तो वेल न्यू सेल इज़ नॉट फॉर्म, नया सेल तो नहीं बनता, देयर फॉर इज़ नॉट कम्प्लीटली कंसिडर्ड इज सेक्शुअल मूड। तो इसे हम सेक्शुअली नहीं कह सकते, सेक्शुअली मूड आफ्टर रिप्रोडक्शन नहीं कह सकते। तो ये नंबर वन है जी, ये वो बैक्टीरिया है जो डोनर के तौर पे काम करेगा, इसके पास प्लाज्मिड है, ये इसका वो स्ट्रक्चर पाइली है, पाइलस है, या जिसे हम साइटोप्लाज्मिक ब्रिज कहते हैं। ये वो बैक्टीरिया जिसके पास इसका अपना डीएनए यानी प्लाज्मिड नहीं है, अपना डीएनए तो हो लेकिन है, लेकिन दूसरा प्लाज्मिड नहीं है। तो सेकंड शेप में आप देखें जी, ये इसका अपना डीएनए, ये प्लाज्मिड है, तो प्लाज्मिड यहाँ से मूव करके जाएगा इस तरफ, ये डबल कॉपी में होता है, पहले अपना सिंगल धागा दे रहा है, ठीक है। और जैसा कि हमने क्लास में कहा था कि डीएनए का एक धागा जब आ जाता है तो वो अपने साथ नाइट्रोजन बेस को कैरी करता है, जैसे थायमाइन आया है तो वो एडेनाइन को आके, तो इस तरीके से ये भी अपना धागा बना सकता है नाइट्रोजन बेस में। तो हुआ क्या जी, इसके पास भी एक धागा आ गया, इसके पास भी एक धागा, तो इसने भी अपनी रेप्लिकेशन कॉपी करके अपना प्लाज्मिड बना लिया, और इसने भी एक धागे से दोबारा कॉपी करके अपना जो है वो बना लिया। तो ये हो गया जी नंबर फोर पे, ये न्यू डोनर, ये ओल्ड डोनर। तो दोनों ने एक बैक्टीरिया ने दूसरे बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड नहीं था और कंजुगेट करके उसको प्लाज्मिड दे दिया। तो ये इस किस्म की जो है म्यूटेशन, इसे हम कहते हैं कंजुगेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है
नेक्स्ट जो म्यूटेशन एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया वो है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था एक साइंस था फेरेट ग्रिफ्ट। तो फेरेट ग्रिफ्ट साहब एक साइंटिस्ट था, उसने एक्सपेरिमेंट किया था इसके ऊपर माइस के ऊपर। तो क्या किया जी, उसने एक बैक्टीरिया लिया था जिसे हम स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं, जो नमूनिया काज करता है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया काज करता है। तो इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक एस टाइप का बैक्टीरिया होता है, दूसरा आर टाइप का, मतलब स्मूथ टाइप का बैक्टीरिया जिसके पास बाहर बाकायदा तौर पे कैप्सूल होता है। और आर टाइप जो होता है ना उसकी जो और जो आर टाइप होता है वो सिंपल होता है। ये आप उसकी स्ट्रक्चर देख सकते हैं इस तरीके का। तो जो एस टाइप होता है वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है, वायरोलेंट बैक्टीरिया होता है। और जो आर टाइप होता है वो बेचारा मासूम सा मस्कीन सा होता है, वो ज़्यादा डिजीज़ कॉज नहीं करता, बल्कि नहीं कर सकता। तो जरीफ साहब ने क्या किया, इसने एक उसको लिया, क्या कहते हैं, माउस को लिया, यानी रेड चूहे को लिया, और उसमें से उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया आर टाइप का बैक्टीरिया। अब आर टाइप का जो बैक्टीरिया था तो ये तो नॉन वायरुलेंट है, तो इसलिए जो रेट है उसे किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ और वो जो चूहा है वो बच गया, सरवाइव कर गया। उसके बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट उसने किया, वो जो एस टाइप का बैक्टीरिया वो उसके अंदर ट्रांसप्लांट किया, तो वो ख़तरनाक था, तो उसने बीमारी कॉज की जिसकी वजह से जो चूहा है वो मर गया। फिर क्या किया उसने तीसरे नंबर पे ये किया कि जो ख़तरनाक बैक्टीरिया है उसको बॉयल किया गया, और उसके बाद उसका जो वेपन्स है यानी कैप्सूल वगैरह वो ले लिया गया और फिर इंजेक्ट किया गया। तो अब वेपन आप किसी से ले लेंगे तो ज़ाहिर ही है बैक्टीरिया के वो जिससे बीमारी कॉज हो रही थी वो आपने ले लिया, तो अब वो बैक्टीरिया उसको नुकसान नहीं पहुंचा सका, एस टाइप बैक्टीरिया। ठीक है, तो नंबर 4 स्टेप के अंदर उसने क्या किया कि उसने बॉयल किया हुआ जो एस टाइप था बैक्टीरिया वो लिया, साथ में आर टाइप बैक्टीरिया लिया, दोनों को इंजेक्ट कर दिया चूहे के अंदर। तो अब के बार क्या हुआ जी, दोनों ने चूहे को नहीं मारा था, लेकिन अब के बार चूहा डेथ हो गई उसकी। तो हुआ क्या, हुआ इसमें ये कि जो आर टाइप बैक्टीरिया है उसने एस टाइप बैक्टीरिया के डीएनए से इंफॉर्मेशन ले ली, और वो इंफॉर्मेशन ये थी कि कैप्सूल किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो ज़रा देखें यहाँ पे क्या हुआ जी, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब बैक्टीरिया टेक इन डीएनए फ्रॉम द इन्वायरमेंट। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, बैक्टीरिया डीएनए ले लेता है अपने इन्वायरमेंट से। तो जो एस टाइप का था ये वाला, इसका डीएनए तो बाकी था, बाकी ये चीज़ ख़त्म हो गई थी, लेकिन डीएनए के पास इंफॉर्मेशन थी। तो आर टाइप के बैक्टीरिया ने क्या किया, उसकी इंफॉर्मेशन लेके अपने गिर्द कैप्सूल बना लिया। तो अब कैप्सूल जो है ये डिजीज़ कॉज कर रहा था, तो जैसे ही फिर ये बैक्टीरिया दोनों दिए गए, यानी एस टाइप बॉयल किया हुआ इसका डीएनए और ये बैक्टीरिया दोनों जब दिए गए, तो जो उसकी डेथ कॉज होती है उसकी वजह यही है कि आर टाइप बैक्टीरिया ने इन्वायरमेंट से इस जो एस टाइप बैक्टीरिया इसके डीएनए को ले लिया, और डीएनए के पास इंफॉर्मेशन थी, और इसने आर टाइप ने अपने गिर्द उसको कवर कर लिया, अपनी कैप्सूल बना लिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। तो इस किस्म का डीएनए जो इन्वायरमेंट से लेना, डीएनए दैट हैज़ बीन शेयर्ड बाय अदर बैक्टीरिया, दूसरे बैक्टीरिया का डीएनए ले लेना, और लेबॉर्ट्री के अंदर ये एक्सपेरिमेंट भी हुआ। जैसे मैंने आपके सामने बात रखी है, द डीएनए मे बी इंट्रोड्यूस्ड बाय साइंटिस्ट इफ़ द डीएनए इज एन इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड। अब हुआ क्या, जी, इट कैन बी कॉपी इन द रिसीविंग सेल। तो उसने उसकी कॉपी कर ली अपने सेल, जो रिसीविंग सेल था, एंड पास ऑन इट्स डिसेंडेंट्स। अब यहाँ पे डायग्राम जो दिए इसको आप देख सकते हैं, ये इन्वायरमेंट में पड़ा हुआ बैक्टीरिया है, यानी एस टाइप का ये डीएनए है, और इसको ये आर टाइप आप इसको समझ लें, और इस आर टाइप ने इस को इन्वायरमेंट से इस डीएनए को अपने अंदर ले लिया, और अपने अंदर सेल के अंदर लेने के बाद आप देखते हैं कि वो अपने साथ बाइंड करता है, बाइंड करने के बाद अलग से प्लाज्मिड बना लेता है। तो ये एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया का डीएनए इस्तेमाल करके अपने आप को कवर अप करता है, अपने लिए एक नया
जेनेटिक मटेरियल बना सकता है, तो इस फॉर्म को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है जी, तो अब हम चलते हैं इसका अगला टॉपिक। अगला टॉपिक जी इसका बहुत आसान है, बहुत ही सादा है, सिंपल सा है। ट्रांसडक्शन के नाम से। ट्रांसडक्शन लाइसोजेनिक हमने पढ़ा था इससे पिछले चैप्टर में, कि जो बैक्टीरियोफेज होता है, जो वायरस बैक्टीरिया को बैक्टीरिया की डिजीज़ कॉज करता है, उसे हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो उसमें लाइफ साइकिल हमने दो पढ़ी थी। एक वो थी जिसमें डीएनए सॉरी जो वायरस होता है वो बैक्टीरिया में दाखिल होता है, उसे डिस्ट्रॉय करता है, किल करता है और अपनी कॉपियाँ बनाता है। तो दूसरी लाइफ हमने ये पढ़ी थी बैक्टीरियोफेज वायरस की, कि वो बैक्टीरिया के अंदर दाखिल होता है, दाखिल होने के बाद बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय नहीं करता, बल्कि उसके डीएनए के साथ अपना डीएनए बना लेता है। ठीक है, तो जैसे ही बैक्टीरिया काम कर रहा होता है अपने साइटोप्लाज्म पे, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी कर रहा होता है, अपनी कॉपियाँ बना रहा होता है, तो साथ में उस वायरस की जो प्रोफेज जिसे हम कहते हैं, बैक्टीरियोफेज वायरस, वो उसकी कॉपियाँ भी बन रही होती हैं। लेकिन फिर एंड में हमने ये पढ़ा था कि जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन होती है, बैक्टीरिया आगे सरवाइव नहीं कर पाता, तो फिर वो जो प्रोफेज है, जो वायरस है, वो क्या करता है, वो फिर एंड में उसको किल कर देता है और फिर उसको उसकी मेम्ब्रेन को रैप्चर करके अपनी कॉपियाँ बना के वहाँ से निकल जाता है। तो ये भी उस तरह का ही है, बिल्कुल वैसा ही है। तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। टेक्स्ट पे क्या है, अ प्रोसेस इन विच जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र। तो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा है बाय फेज, फेज कहते हैं वायरस को, ठीक है। बिटवीन टू बैक्टीरिया इज कॉल्ड, बिटवीन टू बैक्टीरिया, दो बैक्टीरिया के बीच में एक वायरस आ जाता है। दो बैक्टीरिया के बीच में एक वायरस आ जाता है। उस वायरस यानी फेज की वजह से जो डीएनए है, वो जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसफ़र होता है। तो इस किस्म की फॉर्म को हम कहते हैं ट्रांसडक्शन, यानी थर्ड पार्टी इसमें आ जाती है। दो बैक्टीरिया और साथ में एक वायरस। तो वायरस एज ए थर्ड पार्टी के काम करता है। कैसे करता है, आपने पढ़ा था बैक्टीरियोफेज में जी, वायरस आता है बैक्टीरियो, ये उसका बैक्टीरिया का डीएनए है। अब हुआ क्या जी, हुआ ये कि ये वायरस ने अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो पेनिट्रेट कर दिया। ये रेड वाला ये वायरल डीएनए है वायरस का, और ये ब्लू वाला जो है ये बैक्टीरिया का है। तो अब क्या हो रहा है जी, अब तीसरी डायग्राम में आप देखें जी, वायरस जो है वो काम कर रहा है इस पर लाइसोजेनिक के तौर पर, बैक्टीरिया के डीएनए के साथ मिलकर अपना डीएनए बनाया और अपनी कॉपियाँ बनाई। फिर क्या किया, फिर जी उसको रैप्चर करके, डिस्ट्रॉय करके इस बैक्टीरिया को, और वो आगे मूव कर जाता है। लेकिन जैसे ही आगे मूव करता है, तो ये वाला जो वायरस है, इसके अंदर आपको डीएनए का जेनेटिक मटेरियल भी नज़र आ रहा है ब्लू कलर का, और वायरस का अपना भी है रेड कलर का। अब ये जो वायरस है ऊपर वाला देखें वायरस, उसमें बिल्कुल उसका अपना था, रेड कलर नज़र आ रहा है आपको। तो नीचे वाला जो है ये इसी बैक्टीरिया से निकल गया है, लेकिन इस वायरस के पास डीएनए बैक्टीरिया का भी है और वायरस का भी है। अब ये डीएनए क्या करेगा, ये वायरस देखें आया इस डायग्राम में आप देखें तो ये पेनिट्रेट करता है, रैप्चर करता है सेल वॉल को बैक्टीरिया के, और ये जो डीएनए इंजेक्ट करवा रहा है, तो यहाँ पे रेड भी आ रहा है, ब्लू भी आ रहा है। ब्लू मतलब ये बैक्टीरिया का डीएनए, और ये कहाँ से आया, पहले वाले बैक्टीरिया से, ठीक है। तो अब इसके पास दो तरीके का, इसका अपना यानी ये बैक्टीरिया है, इसके पास दो डीएनए और आ गए, एक वायरस की तरफ से एक बैक्टीरिया की तरफ से, तो वो आके इस तरीके से मिल जाते हैं। तो ब्लू कलर बैक्टीरियल डीएनए है और रेड जो है वो वायरल डीएनए का शो हो रहा है यहाँ पे कलर। तो फाइनली क्या बात हुई जी, फाइनली ये है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो। देखें इस बैक्टीरिया का मटेरियल ट्रांसफ़र हुआ है इस बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। एक बैक्टीरिया ये है, दूसरा ये है, लेकिन किसके ज़रिए ट्रांसफ़र हुआ है, रिकॉम्बिनेशन हुई है, वो हुई है फेज वायरस के ज़रिए। तो मतलब थर्ड पार्टी के ज़रिए डीएनए एक बैक्टीरिया का दूसरे बैक्टीरिया तक पहुंच जाए, तो इस किस्म का जो मैटिंग होती है, डीएनए में चेंज आ जाना होता है, उसे हम कहते हैं ट्रांसडक्शन।
तो बहुत आसान सा था। आई होप के बात समझ में आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम।